शेयर में लगाते हैं पैसा तो जान ले ये बात, 1 तारीख से बदल रहा है टैक्स का नियम। शेयर बाजार में निवेश कर कमाई करने वाले लोगों के लिए नया महीना बुरी खबर लेकर आ रहा है। दरअसल शेयरों से जुड़ी टैक्सेशन के नियम में 1 तारीख से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव शेयर होल्डर्स पर भारी पड़ने वाला है। अब उनकी कमाई पर ज्यादा टैक्स लगने वाला है। यह बदलाव जुड़ा है शेयर बायबैक यानी शेयरों की पुनः खरीद से। आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या है और इससे शेयर बाजार के निवेशकों पर किस तरह असर पड़ने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करते हुए शेयर बायबैक पर टैक्स के नियम में बदलाव प्रस्तावित किया था। प्रस्ताव अब 1 अक्टूबर 2024 से नियम बनने वाला है। अभी तक शेयरों के पुनः खरीद से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी होल्डर्स के ऊपर नहीं होती थी। शेयर बायबैक पर टैक्सेशन के नियम कंपनियों के ऊपर लागू होते थे, लेकिन उसमें उन्हें छूट मिली हुई थी। अब शेयर बायबैक से होने वाले कमाई को लेकर टैक्स की देनदारी कॉरपोरेशंस यानी कंपनियों से शेयर होल्डर्स पर शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब इस तरह जो भी कमाई होगी उसके लिए शेयर होल्डर के ऊपर टैक्स की देनदारी बनेगी। शेयर बायबैक से होने वाली कमाई को कैपिटल गेन बल्कि डिविडेंड के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा। यानी जिस तरह से डिविडेंड होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स की देनदारी बनती है, उसी तरह बायबैक की कमाई पर भी टैक्स का नियम लागू होगा। डिविडेंड से होने वाला कमाई को टैक्स पेयर्स को कुल आय में जोड़ा जाता है। उसके बाद आय का जो आंकड़ा बैठता है उसके स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स की देनदारी का कैलकुलेशन किया जाता है। अब इसी तरह टैक्स भरने वाले शेयर होल्डर्स की कुल आय में बायबैक की कमाई को भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद संबंधित स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स की देनदारी कैलकुलेट की जाएगी। शेयर बाजार में निवेश करने वालों को कई तरह से कमाई होती है। पहली कमाई होती है शेयर का भाव बढ़ने से। मान लीजिए आप 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं, कुछ समय में उसका भाव बढ़कर 1000 रुपया हो जाता है। इस तरह आपको उस शेयर से 900 रुपए का कमाई हो जाती है। भाव बढ़ने के अलावा भी शेयर होल्डर्स को अन्य कमाई होती है। कई कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। इस तरह कंपनियां शेयर बायबैक ऑफर लेकर आती है। बायबैक में कंपनी अपने पब्लिक शेयरों को वापस खरीदती है। इस तरह के ऑफर में कंपनियां शेयरों की मौजूद भाव के ऊपर का भाव ऑफर करती है। मसलन शेयर बढ़कर अभी 1000 रुपया का हुआ है, कंपनी बायबैक में 1100 रुपए का ऑफर करती है। इस तरह आपको 100 रुपए की अतिरिक्त कमाई हो जाती है। कंपनी बायबैक में 1100 रुपया कर सकती है। इस तरह आपको 100 रुपए की अतिरिक्त कमाई हो जाती है, जो भाव बढ़ने से हुई 900 रुपए की कमाई से अलग है। अब ऐसे मामलों में जो 900 रुपए की कमाई हुई उसके ऊपर कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स लगेगा, लेकिन बाद में बायबैक से जो 100 रुपए की कमाई हुई उसके ऊपर डिविडेंड की तरह टैक्स लगेगा।